हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे आप सब? आशा करते हो अच्छे होंगे। तो जी चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का व्लॉग। हो चुकी है मॉर्निंग, तो जी यानी कि मंगलवार का दिन शुरू हो चुका है। तो जी बस अभी मैं चाय बनाने जा रही हूँ। और तो चाय अभी दीदी जी है अंदर, रक्षित के पापा हैं, तो रक्षित के पापा अभी फिलहाल पियेंगे नहीं, तो थोड़ी सी मैं शौर्य के लिए भी ले रही हूँ क्योंकि उसकी थोड़ी सी तबीयत डाउन चल रही है। तो इसमें मैंने हल्का सा दूध मिला दिया है और थोड़ी सी चाय, ताकि थोड़ा सा बच्चे के लिए सही रहे। और अब हमने चाय वगैरह नाश्ता वगैरह हमने कर लिया है फ्रेंड्स। उसके बाद अब मैं बनाने लग गई थी पराठे, यानी कि रक्षित के पापा का जो ब्रेकफास्ट है वो बना रही थी मैं, क्योंकि उन्होंने तब चाय भी नहीं ली थी और दूध भी नहीं लिया था, सिर्फ खाली पेट वाली टैबलेट ली थी। तो ये था कि उनको थोड़ा सा नाश्ता हो जाएगा, तो ये है कि थोड़ी सी भूख कम लगेगी, फिर उनको आराम से हम लोग काम कर लेंगे। तो उन्होंने बोला कि मेरे को दूध और 2 पराठे बना के दे दो, तो बस यही था। फिर आटा रखा हुआ था रात का वैसे, तो उसी के मैंने 2 पराठे बना दिए थे देसी घी में, और दूध हो गया था 1 मग्गा, और रात की दाल थी तो उसको मैं हल्की सी गर्म कर दूंगी, तो फिर 2 पराठे और चाय नाश्ता उनका हो जाएगा। और अभी तकरीबन सुबह के 8 बजे का टाइम हो रहा है, तो दाल को भी मैं गर्म कर देती हूँ क्योंकि रात भर ये फ्रिज में रखी हुई थी, तो ठंडी भी थी, और फिर एक बार गरम गरम खाने का सर्दियों में मजा ही कुछ और होता है। तो बस यही था। बाकी दाल वैसे ठंडी भी सही लगती है गर्मियों में पराठों के साथ। और साइड बाय साइड मैंने यहाँ पे रख दिया है अपना दूध गर्म होने के लिए, और बाकी का काम चल रहा है। दीदी जी कर रही हैं, रूम की डस्टिंग कर रही हैं दीदी अंदर फिलहाल भी, और तो झाड़ू लगा देंगी और पोछा हो जाएगा। मैं किचन अपनी निपटा लूंगी, मैंने बर्तन वगैरह धुल लिए हैं चाय नाश्ते के, और जो भी किचन का काम होगा जैसे कि गैस क्लीनिंग होगी या फिर स्लिप क्लीनिंग होगी, और आटा या फिर रोटी सब्जी का, वो सब मैं देख लूंगी। तो ये रहता है कि 2 जनों में ना मिल बांट के काम हमारा इजीली हो जाता है, ज्यादा प्रेशर एक पे नहीं पड़ता है। फिर ऊपर से 2-2 बच्चे हैं, यानी कि बच्चों में भी काम फैल जाता है। और शौर्य की तबीयत खराब है, और वैसे रक्षित और शौर्य की काफी पटती है एक दूसरे से, काफी खेलते हैं वो। तो ये था कि भाई दोनों भाई ही लगे रहते हैं चुटर पुटर करने में, तो बस यही। और किचन भी मेरी देखिए साफ हो चुकी है अच्छे से। तो ये था कि मैं बर्तन सिंक भी अपनी साफ कर देती हूँ, और जो डस्टिंग के कपड़े होते हैं ये भी थोड़े से फैले रहते हैं। तो देखिए हमने झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ कर लिया था। अभी टाइम हो रहे हैं लगभग 9:30-10 बजे का टाइम हो रहा है सुबह का। तो आप लोगों को देख के लग रहा होगा कि बिल्कुल भी घर में कोई काम नहीं हुआ है, बिल्कुल फैला हुआ है, बच्चों के खिलौने फैले हुए। तो ये चीज जो है ये रक्षित की कार्रवाई है, यानी कि रक्षित जो था वो अपना टोकरा उठा के ले गया था, और फिर एक उनके साथ जस्सू भी हो गया था खेलने के लिए। तो तीनों बच्चों ने पूरे घर में पूरे से एंजॉय किया है, पूरे अच्छे से खेले हैं वो लोग। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ चटनी, और बात चल रही है, मेरी मम्मी जी आई हुई है और दीदी जी बैठी हुई है। मम्मी जो थी मेरी वो जस्सू का जो नई कैप लेके आई थी, यानी कि जो टोपा है वो नया लाई थी, बस वही तो ऐसे ही आ गई थी। कल मैंने उसका जब फोन आया था तो बताया था कि भाई रक्षित की बुआ जी आई हुई हैं, तो उनसे मिलने के लिए आई थी। तो बैठे हुए हैं। जब मम्मी जी आई थी तो हम चाय पी रहे थे, दूसरे वाली जो 2 टाइम्स की होती है वो वाली चाय हम पी रहे थे फिलहाल। तो मम्मी जी मेरी पीती नहीं है चाय, तो बस ऐसे ही बैठे हुए थे। तो ये था कि भाई अपना ठीक है। और रक्षित और देखिए कैसे परेशान कर रहा है, और जस्सू अभी फिलहाल यहाँ पे सो चुका है। तो जी यहाँ पे मैंने चटनी वगैरह अपनी बना ली है, बातों ही बातों में मेरा काम भी हो गया है, और जस्सू यहाँ पे सो चुका है। तो मैं अब अपना ले आई थी यहाँ पे आटा, और छोटी सी बाल्टी में पानी लेके आई थी। ठंडे पानी में ही लगाया मैंने वैसे आज आटा, वैसे गर्म में लगाती तो काफी अच्छा लगता, क्योंकि अब ठंड होने लग गई है तो पानी भी काफी ठंडा होने लग गया है। तो आटा मैं लगा रही हूँ यहाँ पे। पता नहीं मम्मी क्या पूछ रही थी मेरी, तो मैं वही बता रही हूँ, पता नहीं क्या। तो डिस्कशन चल रहा है, ऐसी ही बातें चल रही हैं। हाँ यहाँ पे दीदी जी बोल रही हैं जाने के लिए आज, तो मम्मी बोल रही है कि रुक जाओ, आई 1-2 दिन तो रुकी जाओ, ये वो मतलब ऐसे ही। तो मैं भी बोल रही हूँ कि दीदी कल जाना कल जाना, तो देखते हैं क्या रहता है। वैसे शौर्य को भी फिलहाल दवाई दिलवा के लानी है हमें। तो ये था कि भाई दवाई दिलवाने के बाद पता चल जाएगा कि क्या कंडीशन उनकी है, क्योंकि बच्चों के मामले में ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए, और ना हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे मम्मी जी जा रही हैं जस्सू को लेके मेरी, और यहाँ पे दीदी कर रही है अपनी पैकिंग। उनको अभी कंफर्म नहीं है कि जाएंगी कि नहीं, तो बस पैकिंग थोड़ी सी कर लेती है। तो ये दीदी ने कंबल का कवर लिया था, अपना भी लिया था और मैंने भी अपने लिए लिया था। तो काफ़ी अच्छे कवर मिल गए हैं ब्लैंकेट के, और काफ़ी अच्छा मतलब जो इनका फैब्रिक है ना फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा है। मैं आप लोगों को किसी ब्लॉग में दिखाऊंगी। और मैंने अपना जो रेगुलर का ब्लैंकेट है जो हम ओढ़ते हैं उसमें मैंने एक डाल भी लिया
लिया है। तो एक मैंने माँ जी के लिए भी लिया था, पर माँ जी ने बोला कि तुम आओगे तभी डालना, तो अभी हमें जाने में मैक्सिमम 1 महीना होगा शायद, क्योंकि छुट्टियों में जब दीदी वगैरह आएंगी तभी मैं जाऊंगी, वरना फिर अगर मैं अब चली गई तो मैं तब नहीं जा पाऊंगी। तो बस ये था कि मैंने कहा तब तक मैं और ले लूंगी, तो उसको भी मैं अपने ही कंबल में डाल लूंगी फिलहाल। तो यहाँ पे मैंने दीदी को बिंदी के पत्ते दिखाए थे, जो कि मैं दिल्ली से अपने इकट्ठे लेके आई थी 3 दर्जन। तो मैंने कहा आपको पसंद आते हैं तो ले लो, क्योंकि ना फिर बिंदी अगर हम ज्यादा दिन रखे भी रहते हैं तो उनकी चिपकन भी खराब हो जाती है, और फिर ये है कि जो उनके सूटों पे कहते हैं ना कि भाई मैच भी हो जाएंगे और अच्छे से बिल्कुल पसंद की मिल जाएंगी। तो ये था। और रक्षित देखिए यहाँ पे थोड़ा छेड़ाछाड़ी कर रहा है, तो मैं उसको डांट रही हूँ यहाँ पे कि बेटा नहीं, ऐसे नहीं करते हैं। तो ये डिस्कशन चल रहा था फ्रेंड। और आप लोगों से निवेदन है, प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहीं पे दीदी ने 2 या 3 पत्ते लिए हैं शायद, और उनको काफ़ी अच्छे लगे। तो एक पत्ता था वो चांद वाला शेप है उसका बिंदी का, तो मैंने बोला कि दीदी ये अच्छी है, बोली कि तेरे मुंह पे अच्छी लगेगी, तुम लगा लेना। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो यही था। तो रक्षित की मस्ती चल रही है फिलहाल, और अभी मैं इसको सुलाने वाली हूँ आने के बाद। तो ये रहेगा कि आने के बाद इसको सुला दूंगी, तो ये है कि दिन में रात को हमें ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। तो यहाँ पे चल रही है, अपना सूट उतार रही है दीदी बाथरूम में से, इनको करेंगी, यानी कि फोल्ड वगैरह करके अपना रख लेंगी। तो जी अब दीदी जा चुकी हैं, अभी शाम का टाइम हो गया है। तो और शाम का टाइम हो चुका है, तो फिलहाल अभी मैं मैगी बना रही हूँ रक्षित के लिए, क्योंकि उसे भूख लगी है, वो सो के उठ चुका है। अभी शाम का टाइम हो रहा होगा समथिंग 4 बजे का। तो अभी मैं आप लोगों से ये शेयर करने वाली हूँ कि कैसे हम 60 मिनट में अपना जो मॉर्निंग का रूटीन है या इवनिंग का रूटीन है वो कैसे हम कर सकते हैं। तो जी हाँ बिल्कुल, अभी काफी लोग ये बोल देते हैं कि हम बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। जी देखो, 60 मिनट में हम पूरा घर का काम तो नहीं कर सकते हैं, पर जो हमारी डस्टिंग होती है या फिर झाड़ू है, पोछा है, हम ये चीज कर सकते हैं। खाना हमारा रह सकता है, 1 घंटे में हमारा सारा काम हो सकता है। तो ये देखिए मेरा बिल्कुल ये रूम फैला हुआ था, तो मैंने ये भी झाड़ दिए है अच्छे से, और ब्लैंकेट भी अपना मतलब तय कर दिया। इसमें रक्षित के पापा लेटे थे। तो अब ये जो टेबल है इस पे मैं कपड़ा लगा दूंगी, यानी कि जो हल्की हल्की डस्टिंग होती है वो हम अच्छे से कर सकते हैं। देखिए इस टेबल पे कितना डस्ट है, क्योंकि मैंने कई दिनों से नहीं झाड़ी है, तो ये मैं आपको दिखा रही थी यहाँ पे। तो इसके लिए मैंने कपड़ा ले लिया है, इससे मैं इसको झाड़ दूंगी। तो थोड़ा सा मैं वहां से भी झाड़ूंगी, क्योंकि बाहर से ना मिट्टी आती रहती है, तो इसीलिए मैं इसको अच्छे से झाड़ के तब अब आगे का अपना काम करूंगी। और तो जी बिल्कुल हो सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भाई अभी जैसे ये ट्रेंड में चला हुआ है यूट्यूब पे कि 60 मिनट पे अपने अर्ली मॉर्निंग का काम कैसे करें। तो जी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी ये है कि आपको कंटिन्यूसली लगना पड़ेगा, उसमें ये नहीं है कि आप आधा घंटा 10 मिनट बैठ गए फिर आप काम कर रहे हैं, 5 मिनट बैठ गए फिर आप काम कर रहे हैं, तो बिल्कुल नहीं होगा। इतना है कि आप देखिए शुरुआत से शुरू कीजिए, यानी कि रूम से शुरू कीजिए, सबसे पहले अपने बेड से शुरू कीजिए। तो जैसे बेडशीट आपकी झाड़िए, अगर आपको दूसरी चेंज करनी है तो दूसरी चेंज कीजिए, अदरवाइज आपको दूसरी चेंज नहीं करनी है तो ये है कि आप उसको झाड़ के अच्छे से क्लीन करके तब उसको बिछा सकते हैं। तो ये वाला ब्लैंकेट मेरा नया था, जो ये शेर की छाप वाला है, इसको मैं बेड में रख दूंगी फिलहाल, क्योंकि अभी कोई मतलब इसको उठने वाला है नहीं, और जितना हमें यूज होने वाला है उतने मैंने बाहर निकाल रखे हैं फिलहाल। और इस वाले ब्लैंकेट को भी वैसे तो मैं अंदर ही रखूंगी, पर फिलहाल मैं इसमें कवर डाल के रख देती हूँ। और जो ये वाला ब्लैंकेट है इसका कवर मैं फिर कभी ले लूंगी, जब मैं माँ जी का लूंगी तब उसके साथ, और एक सिंगल वाला भी लेना है मुझे। तो ये है कि कवर डालने के बाद ना आपके जो ये ड्राई क्लीन का होता है ये भी नहीं मतलब वो पड़ता है, और कवर ये रहता है कि अपना निकाल और धो के वापस डाल लो। जो ये ड्राई क्लीन के बाद भी इतने अच्छे कंबल कहाँ रहते हैं, जो एक बार हो अगर हम ड्राई क्लीन करवा लेते हैं तो उसके बाद वो वाला लुक नहीं आता है कंबल का जो पहले होता है। तो यही था, मैं इसमें डाल रही हूँ, अकेले दीदी चली गई थी। तो ये था कि रक्षित के पापा हेल्प कर नहीं सकते थे, क्योंकि उनके हाथ में फ्रैक्चर जैसा हुआ है, तो इसीलिए बस वो थोड़े से बैठे हुए हैं फिलहाल, थोड़ा सा शोल ओढ़ के, तो वो हेल्प नहीं कर सकते हैं। तो मैं अपने आप ही मैनेज कर रही थी जैसे भी डला मेरे से, और मैं इसको फिलहाल अभी बेड में रख दूंगी, जब कभी भी काम आएगा तो ये सही है। और उसके बाद में अभी जो पॉलीथीन बैग्स जो आए हुए हैं बेड के सामान के लिए, वो भी मैं ऑर्डर करने वाली हूँ फ्रेंड्स। और अमेजोन पे काफ़ी अच्छे मिलते हैं, वो बिल्कुल एक टैची जैसे होते हैं, यानी कि बड़े आकार के, और उनमें काफ़ी कुछ सामान हमारा आ जाता है। तो यहाँ पे मैं रक्षित को हटा रही हूँ, क्योंकि ये वाला सामान मुझे रखना है बेड में, यानी कि जो एक गुदड़ा था और जो एक कंबल थे वो। और रक्षित देखिए यहाँ पे कैसे नौटंकी कर रहा है मेरे को परेशान करने के लिए।
तो ये सभी कैमरे में कैप्चर हो गया है। उसके बाद मैंने ब्लैंकेट वगैरह अपने रख दिए थे, अब मैं कर रही हूँ डस्टिंग। तो फ्रेंड्स जो मैं काम आपसे शेयर कर रही हूँ मेरा मैक्सिमम 1 घंटे में हो चुका है, यानी कि ओनली 16 मिनट्स में मेरा ये काम बिल्कुल हो गया था। और जिसमें कि बच्चा मेरे को परेशान कर रहा था, मैंने झाड़ू भी लगा लिया था। और रक्षित वहाँ बैठ के फिलहाल नीचे मैगी खा रहा है हल्की हल्की, तो और वो साथ में ओगे दिख रहा है अपना। और अब उसके बाद मैं इसको हल्का हल्का झाड़ दूंगी। वैसे प्रॉपर ढंग से नहीं झाड़ रही हूँ मैं, क्योंकि अभी शाम का टाइम हो रहा है मेरे मतलब इधर तो मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ। और ये वाला मैंने लिया था ब्लैंकेट का कवर, ये भी काफ़ी अच्छा है। और जो दीदी लेके गई है वो भी काफ़ी अच्छा है। बहुत ही अच्छे अच्छे मतलब फैब्रिक में आए हुए हैं, बिल्कुल ये प्योर वाला फैब्रिक जो होता है वो वाला है। बहुत ही अच्छे चलते हैं। और ये तो यहाँ पे मैंने रक्षित को थोड़ी सी मैगी खिला दी और थोड़ी सी खुद भी खाई है। और बस तो अब लगी हूँ अपने काम के। तो जी अभी जो ये मेरा बाकी का काम है, यानी कि जो सूट मैंने दीदी को दिखाए थे ऐसे ही, तो बस इनको मैं रख दूंगी अलमारी में नीचे। और मेरी प्रेस के कपड़े भी पड़े हुए हैं कल वाले, तो मैंने वो रख दिए हैं फिलहाल अपने सूट वगैरह जो भी मैंने दीदी को दिखाया था। और इनको मैं बाद में प्रेस करूंगी, अभी फिलहाल कर लेती हूँ अपनी जो अलमारी का थोड़ा सा सामान मेरा उबड़ खाबड़ हो गया है, इसको थोड़ा सा सही कर लेती हूँ। तो ये वाली अलमारी फैलने का रीजन एक तो मेरा ये है कि रक्षित ना चेयर लगा के यहाँ पे पहुंच जाता है। और फिर भी देखिए मैंने बिल्कुल लास्ट में रख दिए हैं। पहले आपने देखा होगा ब्लॉग में कि मैंने कैसे लाइन में सीक्वेंस में बिल्कुल जीचा जीचा के रखे हुए थे। और अभी फिलहाल मैंने जूते का जो डब्बा था इसमें ज्यादातर सामान अपना रख दिया। और उसके बाद फिर इसके ऊपर रख दिए, ताकि उसका हाथ अगर वो मतलब चेयर वगैरह भी लगा के ऊपर की साइड करता है तो उसका हाथ ज्यादा ना पहुंचे। तो फिर भी वो इगड़म तिगड़म करके थोड़ा बहुत मेरा काम फैला ही देता है। तो जी हो चुकी है ये भी मेरी, यानी कि मतलब अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया। उसके बाद फिर ये आ गई थी मशीन की बारी मेरी। तो इसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि ये भी इस पे पता नहीं क्या क्या मतलब सामान इधर से उधर फैला हुआ था, तो बस यही। और फिर टेबल भी मैं अपनी ये वाली साफ कर देती हूँ। और ये सोप लेके आई थी मैं मिर्ची का अचार डालने के लिए दीदी जी के लिए, पर वो ऐसे ही चली गई है, देखते हैं अब, वरना माँ जी की तो मुझे डालना ही है, क्योंकि मैं वो भी नहीं भिजवा पाई थी वहाँ पे। तो रक्षित खा रहा है मैगी अपने आप ही, उसने बोला था कि मम्मी मैं अपने आप से ही खाऊंगा, अपने आप से ही खाऊंगा। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा सामान मेरा फैला हुआ था, इसको भी मैं उठा देती हूँ। और जो एक्स्ट्रा है उसको अपनी अपनी जगह पे रख देती हूँ, ताकि थोड़ा सा सही हो जाए। और शीशे पे भी निशान हो रहे थे। तो जी ये काम हमारा बिल्कुल 1 घंटे में हो सकता है, इतने प्रेशर वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप सुबह के टाइम, अगर आपके पास टाइम है तो सुबह के टाइम आप अपने घर की डस्टिंग कर सकते हैं, नहीं तो आप इवनिंग टाइम में बिल्कुल कर सकते हैं। इतना कोई प्रेशर वाली बात नहीं है कि आप लोग नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मेरे फ्रिज के ऊपर भी थोड़ा सा ऊबड़ खाबड़ हो रहा था सिस्टम, तो इसको भी मैं थोड़ा सा क्लीन कर दूंगी, क्योंकि अब इसके ऊपर प्रॉपर ढंग से मेरा हाथ नहीं जा पाता है। पर यह था कि मैं थोड़ा सा एडजस्टेबल यहाँ पे थोड़ा सा कर दूंगी। पेन वैन निकाल लिया है मैंने जेब में से, क्योंकि क्या रहता है ना, लेके मैं सीधा इन्हीं में ही डाल देती हूँ, फिर बाद में अपना उठा उठा के रख देती हूँ। तो जी अब मैं ना अपनी मिर्ची जो मैंने छत पे सुखाई थी वो मैं इधर टेबल पे सुखा दूंगी, ताकि वो अच्छे से पूरी रात में सूख जाए। क्योंकि अचार को जितना माइंड फ्री होके डाला जाता है, जितना सुखा धुका के मतलब डाला जाता है, उतना अच्छा आपका अचार चलता है और काफ़ी अच्छा टेस्ट भी उसमें आता है। तो मैंने यही सुखा दिया है, ताकि इनमें थोड़ी सी भी पानी की नमी ना रहे, बाद में थोड़ा अच्छे से हो जाए। और यहाँ पे मैं अभी फिलहाल अपने लिए एक अमरूद काट रही हूँ, ताकि तो जी यहाँ पे ना मेरे को थोड़ी सी भूख लगी हुई थी, तो अमरूद काफ़ी अच्छे थे ये, तो मैंने यहाँ पे काट लिया है एक। तो बस इसी को खाऊंगी थोड़ा सा और अपना काम करती रहूंगी साथ के साथ। और ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, मैं नमक का डब्बा उठाने जा रही थी और मेरे से पूरा नमक बिखर गया, बहुत बड़ा, मतलब ऐसे नहीं बिखरना चाहिए नमक। तो मैंने वापस थोड़ा सा इसमें डाल दिया है ऊपर ऊपर का उठा के, और बाकी का जो है वो मैं पानी में बहा दूंगी, ऐसे ही तो नहीं डाल सकते। और वैसे भी शाम का टाइम होता जा रहा है, तो अभी मुझे ये टोकरी भी साफ करनी पड़ेगी, वरना मेरा कोई इरादा नहीं था आज फिलहाल इस बास्केट को साफ करने का, पर इसमें नमक बिखर गया है। तो भी नमक को हम बिखरा हुआ भी नहीं छोड़ सकते हैं। तो ये था कि अपना ये न्यूज़ पेपर को भी मैं चेंज कर दूंगी। और सारा काम मतलब मैंने अपना अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दिया है, बास्केट वगैरह वो सब मैंने क्लीन कर लिया था। तो बीच में ना बहन जी आ गई थी, फिर मैं क्लिप नहीं ले पाई, क्योंकि उन्होंने बोला कि शाम को अमरूद खाने से तबीयत खराब होती है, और मुझे ये चीज़ नहीं पता थी। और मेरे को पहले ही खांसी हो रही है, जैसे कि आप लोगों को पता है। तो ये था कि भाई अपना फिर मैंने अमरूद नहीं खाए, फिर मैंने बहन जी को ही बोल दिया कि बहन जी तू ही खा ले। तो यहाँ पे मैं आलू, गाजर, मटर और थोड़ा सा पनीर और उसकी सब्जी बनाने वाली हूँ, क्योंकि रक्षित के पापा काफ़ी मन था। तो पनीर यहाँ पे आ गया है, तो मैंने उसमें से आधा ही डाला है और आधा मैं उठा के रख दूंगी, ताकि बाद में पराठे वराठे में काम आ जाएगा, या फिर किसी और चीज़ में। तो पता नहीं यहाँ पे बहन जी की और मेरी क्या बातें चल रही हैं, तो ऐसे ही डिस्कशन चल रहा है किसी चीज़ को लेके।
तो धनिया भी मैं अपना साथ के साथ काट के रख दूंगी। हाँ, तो मैं वही बहन जी को यहाँ पे बता रही हूँ कि मैंने जो है कंबल के कवर ले लिए हैं, क्योंकि इसने भी मुझे बोला था कि इसको ब्लैंकेट के कवर हैं वो जो लेने हैं। तो यही था कि अगर ठीक ठाक मिलेंगे तो ये भी ले लेती, पर मेरे दिमाग से बिल्कुल ही उतर गया दिन में कि उसने भी मुझे ये चीज़ बोली हुई है और मुझे बहन जी के लिए भी, मतलब बहन जी को भी कवर लेने हैं, तो मैं उसको फ़ोन करके कम से कम बता दूँ। तो ये मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं आया। ऊपर से फिर मैंने जो अभी गर्म सूट लिया है तो वो भी मैं उसको भी लेने थे कपड़े, तो वो भी मुझे बिल्कुल माइंड में नहीं रहे कि भाई मैं उनको बता दूं या फिर जो भी था। तो अभी मैं कुकर में ही छोकूंगी सब्जी, क्योंकि काफ़ी अच्छी बनती है कुकर में भी सब्जी और जल्दी बन जाएगी। रक्षित के पापा को काफ़ी भूख लगी हुई थी। तो अभी टाइम हो गया है समथिंग 6 बजे का टाइम हो गया है शाम के। तो यही था कि भाई अपना कर लेते हैं फटाफट काम और जल्दी से काम कुम करके अपना बिस्तर में घुस जाएंगे सर्दियों में, क्योंकि सर्दियों में वैसे ही एक तो काम करने का मन नहीं करता है क्योंकि सर्दी ज़्यादा लगती है। तो देखिए काफ़ी अच्छी सब्जी बनने वाली है। तो ये यहाँ पे ना मेरा कुकर थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है, ये मेरी शादी में दिया था मम्मी ने, तो कुछ ज़्यादा ही साइज़ बड़ा दे दिया है। तो यहाँ पे भून रहे हैं सब्जी थोड़ी सी, अब मैं इसमें सीटी लगवा दूंगी 2 या 3, तो काफ़ी अच्छे से सब्जी बन जाएगी, काफ़ी अच्छी बनेगी। और तो ये था कि रक्षित के पापा बोल रहे थे देखते हैं कि कुकर कैसा चलता है, नहीं तो फिर कुछ और सोचेंगे। और तो सब्जी मेरी हो गई है फिलहाल, बन चुकी है यहाँ पे मेरी सब्जी, और बर्तन भी मैंने धुल लिया है। तो ये किचन का जो मेरी ये चुन्नी थी यानी कि जो डस्टिंग का कपड़ा है, इसको भी मैं धो लेती हूँ अच्छे से। और यहाँ पे रक्षित के पापा आ गए हैं सब्जी चेक करने के लिए। और ये रक्षित का कुछ ऐसा लुक था फ्रेंड्स। अब मैं जा रही हूँ व्लॉग को एंड करने के लिए। थैंक